नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज जो अपना टॉपिक है वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी यूज़फुल है और चाहे रीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, या अपने और भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ से अपना जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इससे पहले मैंने प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्टेड वाला टॉपिक पढ़ाया था, जो वीडियो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। तो प्लेन मिरर का मतलब क्या है कि अपने पास कोई भी समतल कांच प्लेट है, उस समतल कांच प्लेट को एक ओर से अपन पॉलिश कर दे तो वो क्या बन जाता है? दर्पण बन जाता है। अब इन दर्पण से जितने प्रतिबिंब बनते हैं, उन प्रतिबिंबों की जो विशेषताएं होती है, मेन क्वेश्चन अपना वहां से आता है। तो प्रतिबिंबों की जो विशेषता में 6-7 विशेषताएं आएंगी, जिसमें से 4 या 5 ऐसी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूं का यूं पूछा जाता है। सबसे पहले बात आती है कि इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है या उल्टा बनता है। पहले बात तो कैसा बनता है? प्रतिबिंब आपका सीधा ही बनता है, लेकिन बाएं का दायां और दाएं का बायां बनता, यानी कि पार्श्व परिवर्तन होता है। यानी कि बाएं का तो दायां दिखाई देगा आपको और दाएं का बायां दिखाई देगा, लेकिन प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना? सीधा। केवल क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन, यानी कि लेफ्ट का राइट और राइट का क्या दिखाई देगा? लेफ्ट। इस पे भी क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा कैसे आता है। सेकंड, कि जो अपने प्रतिबिंब बनते हैं समतल दर्पण से, वो वास्तविक बनते हैं या आभासी? पहले मीन तो ये वास्तविक और आभासी का मतलब क्या है? वास्तविक का मतलब वास्तव में बन रहे हो और आभासी का मतलब आभास हो रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब है कि ऐसे प्रतिबिंब जिनको अपन पर्दे पर प्राप्त कर सके। किस पे प्राप्त कर सके? पर्दे पर। और आभासी प्रतिबिंब ऐसे हैं जिनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे थिएटर में मूवी चलती है, उसके जो जितने भी प्रतिबिंब वो सारे पर्दे पर दिखाई देते हैं अपन को, तो वास्तविक प्रतिबिंब है सारे हो। तो लेकिन अपन दर्पण है, उस दर्पण से आप देखना कि पर्दे पर अपनी फोटो नहीं आएगी, केवल एक प्रकाश का फोकस दिखाई देगा। तो अपने जो समतल दर्पण है, उस समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब। थर्ड पॉइंट, कि अपने प्रतिबिंब बिंब दर्पण से जितनी दूरी पर रखा होता है, जैसे मान लो 5 मीटर की दूरी पर रखा है, तो आपका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा, लेकिन दर्पण के अंदर। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर में होगी? बिंब की दूरी के बराबर। चौथा पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि अपने पास ये कोई भी वस्तु है, यानी कि बिंब है, इसका आपको पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आपको जो दर्पण है, उस दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? वस्तु की आधी। चाहे ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। ऐसे दर्पण में क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि कोई भी वस्तु है, उसकी लंबाई कितनी है? 3 मीटर।
तो इसका पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होगी, कम से कम तो कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो दर्पण की लंबाई है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए किसकी, बिंब की लंबाई की। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम दर्पण से दूर जाके खड़े हो जाए तो प्रतिबिंब पूरा दिखेगा। नहीं, ऐसा नहीं, आप ट्राई करके देख सकते हो कि अगर आपके लंबाई से कम, आधी से कम का है, तो आप कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनेगा। 5वां पॉइंट, काफी अच्छा टॉपिक है ये भी, कि अगर अपन दर्पण की ओर v चाल से चल रहे हैं, यानी कि आपकी वस्तु v चाल से चल रही है, तो आपका प्रतिबिंब उसके डबल चाल से बाहर आता हुआ नजर आता है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब की चाल होती है इसमें, वो किसके बराबर में होती है, डबल ऑफ बिंब की चाल, यानी कि ऑब्जेक्ट की चाल के। यानी कि जो प्रतिबिंब की चाल होगी वो हमेशा कितनी होगी, डबल होगी, किसकी, बिंब की चाल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है सीधा सीधा। बिंब की चाल दे रखा था 10 मीटर प्रति सेकंड, दर्पण की ओर जा रहा है, तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, 40। ठीक है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। नेक्स्ट 6वां पॉइंट, कि अगर अपना दर्पण है, उस दर्पण को अपन ने थीटा कोण पर घुमा दिया, जैसे 2 डिग्री पे घुमा दिया, 3 डिग्री पे घुमा दिया, 5 डिग्री पे घुमा दिया, तो परावर्तित होने वाली प्रकाश जो किरणें हैं वो कितने कोण से घूम जाएंगी, डबल कोण से। यानी कि आपने 10 पे घुमाया तो आपकी परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें कितने पे घूमेंगी, डबल, यानी कि 20 पे। इसका मतलब अगर आप दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दो तो परावर्तित किरणें कितने पे घूम जाएंगी, 2 थीटा कोण पर। ये रीट में डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर दर्पण को थीटा कोण पे घुमाते तो परावर्तित किरणें कितने कोण पर घूम जाएंगी। 7वां, कि जो दर्पण है समतल दर्पण, उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। कंपटीशन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ठीक है, ये हो गए समतल दर्पण की विशेषता टोटल, जिनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो गाड़ी होती है उस गाड़ी में सीट के, यानी कि जो ड्राइवर बैठता है उसके पास में एक दर्पण लगा होता है, और पीछे जैसे एम्बुलेंस होती है तो एम्बुलेंस में अक्षर उल्टे लिखे होते हैं या सीधे, उल्टे नहीं, उल्टे का मतलब ये नहीं है, बायां वाला दाएं साइड से स्टार्ट होता है वहां पर। इसका ध्यान रखना, उल्टे और सीधे का मतलब क्या है, उल्टा नहीं होता है कभी भी। अगर आपकी सीरीज एम्बुलेंस की AMBUL ANC ऐसे चल रहा है तो उसमें उल्टा लिखा होगा, इधर से AUMBL ऐसे लिखा होगा। तो उसको देखने के लिए, या आपका जो दर्पण लगा होता है गाड़ी में, कहाँ पर, ड्राइवर की सीट के बीच वाला, वो कौन सा होता है, समतल दर्पण। कौन सा होता है, समतल दर्पण। तो इस पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, या आपसे ऐसे बोल दिया जाए कि ये दर्पण है, इस दर्पण के सामने ये कोई भी बी आकार की कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और आपसे ऑप्शन में दिया होगा कि प्रतिबिंब कैसा होगा। सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, और लास्ट ऑप्शन है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बी आकृति है, कोई भी आकृति दे रखी है, तो इससे प्राप्त प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। सेम समतल दर्पण में नहीं बनता, सीधा बनता है, ये अपन को पता है, लेकिन
बाएं का दायां और दाएं का बायां होगा, इसका मतलब ये पार्ट कहाँ हो जाएगा, इधर आएगा। इधर आने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपने पास डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे, समतल दर्पण वाले से। तो समतल दर्पण से विशेषताओं से आपके पास ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है या वास्तविक बनता है, दर्पण की लंबाई, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक और एक ये वाला सीधा सीधा डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। तो ये अपना समतल दर्पण की विशेषताएं कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक अपना प्रतिबिंबों की संख्या अपन कैसे निकालें। यानी कि जैसे अपन ब्यूटी पार्लर में जाते हैं या सैलून में जाते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं तो काफ़ी अपने फोटोएं दिखाई देती है, कभी 4 दिखाई देती हैं, कभी 5 दिखाई देती है, कभी 10 दिखाई जाती है। तो वहाँ पर अपन इन प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालें। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए अपन को क्या करना है, थोड़ा सा 2 फॉर्मूले हैं उनको ध्यान में रखना है कि प्रतिबिंबों की संख्या अपन कैसे निकालें। तो देखो, ये जैसे 2 दर्पण हैं, एक ये समतल दर्पण है और एक ये समतल दर्पण है बच्चों। कितने कोण पे रखे हुए, थीटा कोण पे, और यहाँ पर आपकी कोई भी वस्तु रखी हुई है इसके बीच में। तो इसकी प्रतिबिंबों की संख्या अपन को निकालनी होती है। तो आपके पास फॉर्मूला चलता है, यदि 360 बटे थीटा बराबर में क्या है, समपूर्णांक, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, तो आपके पास जो प्रतिबिंबों की संख्या आएगी वो कितने होगी, 360 बटे थीटा -1। सेकंड, अगर मान लो 360 बटे थीटा इजकल टू क्या है, विषम पूर्णांक, यानी कि 1, 2, 3, 4 सॉरी 1, 3, 5, 7 ये वाले हों, तो उस स्थिति में आपके पास 2 कंडीशन बनेंगी। पहली, वस्तु कैसी हो, सममित हो, तो आपके पास फॉर्मूला वही बनेगा 360 बटे थीटा -1। और बी, वस्तु कैसी हो, असममित हो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, 360 बटे थीटा। अब इस सममित और असममित का मतलब क्या है। सममित का मतलब अगर इस वस्तु को आप सेम ऐसे काट दो तो इसके सेम प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे, तो ऐसे वस्तुओं को अपन क्या बोलते हैं, सममित। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको वस्तु के बारे में कुछ भी ना कहा जाए, यानी सिंपल वस्तु बोल दे आपको, तो आपको हमेशा उस वस्तु को क्या लेना है, सममित ही मानना है। क्या मानना है, सममित मानना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि 2 समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर स्थित है, तो इनके मध्य स्थित वस्तु या असममित वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 2 समतल दर्पण 90 डिग्री कोण पर स्थित है, तो इनके मध्य स्थित असममित वस्तु के प्रतिबिंब कितने बनेंगे। एक तो डायरेक्ट आपको ये पूछेगा, 90 की जगह लंबवत भी दे देगा आपको, या आपको बोलेगा कि छत और एक दीवार पर दर्पण लगा हुआ है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, किस पे, छत और दीवार, फिर अपने एक दूसरे के लंबवत बन रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, 360 बटे 90 काटने पे कितना आ रहा है, 4। 4 एक समपूर्णांक है, लेकिन आपके वस्तु यहां पर क्या दे रखी है, असममित। क्या दे रखी है वस्तु आपकी, असममित। ठीक है, लेकिन सममित और असममित आपको केवल किस में देखना होता है, विषम वाले में। तो सममित आपके पास फॉर्मूला एक ही है,
इसका प्रतिबिंब की संख्या कितनी आएगी, 4 - 1 बराबर में 3। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है। एक आपको दे दिया जाए कि आपको थीटा कितना दे रखा है, 50 डिग्री। 2 दर्पण है, उन दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रखी हुई है और कोण कितना है, 50 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो जैसे अपन डिवाइड करें इसमें 360/50, इसको काटने पर ही आएगा 7.2। यानी कि न तो ये सममित है, वस्तु भी आपको क्या बोला है, वस्तु आपको कुछ नहीं बोला तो आप सममित ले लोगे, लेकिन आपके ये 7.2 न तो सम है न विषम है। तो हम इस स्थिति में क्या करें? वैसे गणित का नियम क्या कहता है, 0.5 से कम हो तो उसको पहली संख्या मान लो, और 0.5 से ज्यादा हो तो उसको आगे वाली संख्या मान लो। लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, चाहे 7.2 हो, चाहे 7.76 हो, चाहे 7.4 हो, चाहे 7.8 हो, आपको हमेशा आगे वाला ही पद मानना है। क्या मानना है? आगे वाला पद। तो 8 सम या विषम? सम। तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 8 - 1 बराबर में 7। तो दशमलव संख्या वाले में ध्यान रखना कि आपको आगे वाला लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि अनंत प्रतिबिंब अपगणों प्राप्त करने हो तो वस्तु को कितने कोण पर रखा जाए, सॉरी दर्पणों को कितने कोण पर रखा जाए। तो अनंत लाने के लिए 0, 1/0 क्या होगा, अनंत। इसका मतलब कितने डिग्री कोण पर, 0 डिग्री कोण पर रखना होगा। कितने डिग्री कोण पर रखना होगा, 0 डिग्री कोण पर। तो ये कभी आपको कोण 40 डिग्री देगा, कभी 60 डिग्री देगा, कभी 120 डिग्री देगा। तो अपन जैसा भी इस फॉर्मूले में पुट करें, सम और विषम की बात याद रखनी है तुम्हें। सममित है तो क्या आएगा, n-1, और सममित नहीं है तो आपको सिर्फ भाग दे के जो भी वैल्यू आए वो रखना है। तो यहाँ से एक जनरली क्वेश्चन बनता है आपको कंपटीशन में, और रीट में विशेषकर पहले यहीं से एक क्वेश्चन बनता था प्रकाश से। लेकिन इस साल सिलेबस में नए टॉपिक जुड़े हैं, लेंस भी जुड़ गया, गोलीय दर्पण भी जुड़ गया, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक उठाएंगे वो गोलीय दर्पण का होगा। कौन सा होगा, गोलीय दर्पण का। उससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही।